गाइज आज की वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली ना तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपन आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। ठीक है, फ्री में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी रणनीति सीखने को मिलेगी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकती है, बशर्ते आपको अच्छे से समझना होगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। अगर किसी को 15 दिन भी हुए हैं मार्केट में, वो भी इसको सीख सकता है। जो भी बिगनर है, बिगनर कौन है? वो सभी बिगनर हैं जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, वो सभी बिगनर हैं, क्योंकि वो अभी सही से सीख नहीं पाए हैं। तो आज आप देखिए इस वीडियो को कंप्लीट। वीडियो लंबी बनेगी, पहले बता रहे हैं पेन और कॉपी लेकर बैठना। लैपटॉप को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, लैपटॉप को रख दिया है टेबल पर। अब देखिए कंप्लीट चार्ट पर समझेंगे, प्रैक्टिकल 1 महीने का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें 1 महीने का रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि इतनी गजब की और इतने सिंपल तरीके से मार्केट में पैसा बन सकता है। आप देखकर हैरान रहने वाले हो। सिंपल समझो, रिटेल ट्रेडर क्या करता है? रिटेल ट्रेडर के पास कोई सेटअप नहीं होता, और जब कोई सेटअप नहीं होगा अपना ट्रेड करने के लिए, तो वो अपने सेटअप का इंतजार नहीं कर पाएगा। और क्योंकि सेटअप तो है नहीं, और जब सेटअप का इंतजार नहीं करेगा तो फिर कहीं भी एंट्री ले लेगा और कहीं भी एग्जिट ले लेगा, फिर वहां स्टॉप लॉस होगा, एंट्री गलत हो जाएगी, 80% आप लॉस में रहोगे। इस चीज को ध्यान रखिए। अगर बिना सेटअप के ट्रेड करते हो, बिना प्लानिंग के, बिना रणनीति के, स्ट्रेटजी क्या? स्ट्रेटजी माने क्या? स्ट्रेटजी माने रणनीति। तो अगर आपकी रणनीति ठीक नहीं है, व्यूह रचना आपकी ठीक नहीं है, तो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हार होना तय है। तो व्यूह रचना, आपकी रणनीति, आपकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए। युद्ध है ये मार्केट युद्ध है भाई। 9:15 होते ही आप देखते हो कैसे खट 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 खट, फिर सूर्यास्त के टाइम युद्ध में देखते हो, सूर्यास्त के टाइम युद्ध बंद हो जाता है। तो ये भी युद्ध है, 3:15 साढ़े 3 बजे बंद होता है। बात को समझो। चलिए चार्ट पे समझते हैं, लेकिन पहले आपको बता दिया है आधी अधूरी वीडियो देखनी है तो मत देखो। लर्निंग करना है, अच्छे से सीखना है तो समझो, कंप्लीट वॉच करो, केयरफुली वॉच करो। वीडियो लंबी बनेगी, पहले बता दिया है, ठीक है। कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा लंबी बनने लगी, वैसे तो कोशिश करेंगे आधे घंटे में आपको सब कुछ समझा दें। अगर ज़्यादा लंबी बनी तो पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे, ठीक है। समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कंप्लीट वॉच करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप कंप्लीट वॉच कीजिए, आपका टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और आप देखिए क्या गजब की स्ट्रेटजी आपको सीखने को मिलती है, ठीक है। चलिए चार्ट पर चलकर समझते हैं। ये देखिए आपके सामने चार्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखो, सब कुछ समझते चलना, नोट कर लेना, ध्यान से देखना, केयरफुली वॉच करना। स्क्रीन पर देखो, यहाँ अपने सामने स्क्रीन आ गई। अब क्या करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये मार्केट है गाइस 21 अगस्त की, ठीक है। 21 अगस्त को मार्केट यहाँ तक, यहाँ पर देखो क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये छुपा रखा है क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट में आगे क्या होगा, आपको भी नहीं पता होता। क्या करना है, यहाँ पर हमें हाई मार्क करना है। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, हमें पता है। आसान है ना, आसान चीज़ें आप यूज़ कहाँ करते हो? अभी देखो कमाल, देखो 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो इसका लो मार्क कर लेना है, ये वाला हो गया लो पॉइंट। उसके बाद क्लोजिंग, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्लोजिंग लगा लेते हैं यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से क्लियर कट देखो, यहाँ से प्राइस इधर आता है, अपसाइड गया, ठीक है। अपसाइड जाने के बाद प्राइस यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है। तो ये लेवल ज़रूरी है, और ये यहाँ से भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ आप देखो ये पिछले दिन का है। चलिए इस पर आपको ध्यान नहीं देना, अभी आप समझिए। ये आपने लेवल लगा लिए, क्लियर कट समझो, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ये अपन ने लेवल लगा लिया। उसके बाद अगले दिन मार्केट ओपन होती है। एक इंडिकेटर, अब ये काम आपको 9:15 से पहले कर लेना है, क्योंकि चार्ट आपके सामने रहेगा। आपको डे हाई, डे लो, ठीक है, और क्लोजिंग मार्क कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, कौन से लेवल मार्क करने हैं, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, एसएल, सेटअप, सब कुछ समझेंगे। समझते चलिए, ध्यान से देखो क्या करना है। ये आपने लगा लिया। उसके बाद इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे पिवोट। अब ध्यान से समझना, पिवोट रेंज, ठीक है, पिवोट रेंज और पिवोट बॉस, ये वाला इंडिकेटर आपके सामने आता है। इस पर अपन क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। क्लियर कट समझते चलो। अगर स्टेप बाय स्टेप समझ लिया ना आपने, तो आप समझ लो कि ट्रेडिंग जर्नी आपकी चेंज होने वाली है। बस इस पर क्लिक किया, ये लग गया।
अब इसका सिंपल मतलब है, ये आपके लिए यहाँ पर देखो इस तरह से आएगा, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, क्लियर कट समझिए। उसके बाद दो इंडिकेटर और यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, तो कंप्लीट ध्यान से केयरफुली वॉच करना है, ठीक है। बहुत इजी है। क्या है इसमें, हाई लो मार्क कर लिया है, एक इंडिकेटर लगा लिया है, अब इससे आसान और क्या चाहिए, समझो। यहां पर गाइज ये देखिए आपके सामने ये लेवल है, अब यहां मार्केट ओपन होती है, ठीक है, इधर आती है, यहां एंट्री बनाते हो, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर चलिए लगा लेते हैं, कंप्लीट सेटअप तैयार हो जाएगा, तभी आपको समझाना आसान होगा और स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, बारीकियां और कुछ रूल, कुछ कायदे जो बताएंगे वो लिखेंगे, ठीक है, नोट करना है। तो नोट्स आप बना लोगे तो आपके काम आएगा। देखो यहां पर इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे और यहां लिखेंगे डॉन चियान, ठीक है, ट्रेंड। डॉन चियान लिखने के बाद स्पेस देना है, फिर लिखना है ट्रेंड। जैसे ही अपन ट्रेंड लिखते हैं तो यहां पर देखो ये वाला इंडिकेटर डॉन चियान ट्रेंड रिबन, तो आप यहां पर स्पेस देके आर लिख दोगे तो ये वाला आ जाएगा, यहां पर देख लो डॉन चियान ट्रेंड रिबन, ये लगाएंगे। अब इसका बेसिक मतलब ये बहुत आसान है, यहां पर देखिए ये लगा लिया, ये लगा लिया डॉन चियान ट्रेंड रिबन। अब यहां पर देखो क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये ग्रीन है तो बुलिश है, रेड है तो बेरिश है, क्लियर। अब अपने को कैसे पता लगेगा कि कॉल की एंट्री कब लेनी है, पुट की एंट्री कब लेनी है, यहां पर कॉल खरीदें कि यहां पर पुट खरीदें, कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि आपको एक इंडिकेटर और यूज करना है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा फेवरेट इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। तो ईएमए लगाएंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक किया, ये लग गया। लगाने के बाद यहां पर देखो जब ये ईएमए आपका लग जाएगा, यहां देखो इस तरह से एक नीले कलर में लाइन आ गई है, ये तो आपको पता है। इसकी सेटिंग पर टच करेंगे, टच करने के बाद यहां पर इसकी लाइन को कर लेते हैं ब्लैक, ताकि क्लियर दिखे। कलर कोई भी रख सकते हो, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपन ने इस पे क्लिक किया और यहां पर इसकी थिकनेस को थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। अब क्लियर कट ही अपने को दिखेगा, यहां पर अनचेक कर देना, ठीक है, ताकि यहां प्राइस ठीक से दिखता रहे। उसके बाद यहां इनपुट पर टच करना है और 9 है इसकी लेंथ, इसको चेंज करके 200 कर देंगे और यहां पर कर देते हैं ओके। 200 ईएमए आपने लगा लिया। उसके बाद देखो आपके सामने ये क्लियर कट इंडिकेटर लग चुके हैं दोनों, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर में जो आ रही है लाइन, ये ईएमए की है। अब यहां देखो कॉल की एंट्री कब प्लान करेंगे और पुट की कब प्लान करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, समझो। ईएमए के अगर अपसाइड है मार्केट 200 ईएमए के, तो कॉल की एंट्री प्लान करेंगे। फिर यहां पर ये रेड कैंडल बन गई, शूटिंग स्टार बन गई, पुट खरीद लो, यहां बन गई पुट खरीद लो, यहां बन गई पुट खरीद लो, ठीक है, एसएल हिट करवा लो। ऐसा नहीं करना, कॉल की एंट्री आपको तभी प्लान करनी है जब आप ईएमए के अपसाइड रहोगे। अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां ईएमए के अपसाइड है तो कॉल की एंट्री, ईएमए के नीचे है तो पुट की एंट्री, ठीक है। अब यहां पर देखो जैसे मार्केट ओपन हुई, नोट कर लिया, 200 ईएमए के अपसाइड कॉल की एंट्री प्लान करेंगे, 200 ईएमए के नीचे पुट की एंट्री प्लान करेंगे। देखो यहां पर मार्केट ओपन हुई, हाई लगाया, लो लगाया, अपने पास ये लेवल पहले से है, ठीक है, ये लेवल पहले से है। मार्केट यहां से नीचे की तरफ आती है, अभी ये नहीं खरीदना। अब आप कहीं सोचो कि ये भी खरीद लें, नहीं, यहां खरीदेंगे नहीं। उसके बाद यहां पर देखो आपको ये हैमर कैंडल मिलती है, और कहां मिली, यहां पर सपोर्ट पर। लेकिन अब ये हैमर मिल गया तो आपको क्या यहां खरीद लेना है, नहीं, यहां भी अपन ट्रेड अभी नहीं करेंगे। यहां पर ये 200 ईएमए के अपसाइड निकला मार्केट, ठीक है, यहां पर, और फिर यहां पर ब्रेकआउट हो जाता है इस कैंडल का, ये वाला लेवल अपन ने लगा रखा है ना, इसका ब्रेकआउट होता है, यहां अपन एंट्री बना लेंगे, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पर एंट्री बनाएंगे और ये वाला ईएमए वाली लाइन यहां पर स्टॉप लॉस रख लेंगे। स्टॉप लॉस अभी अच्छे से समझाएंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए। यहां स्टॉप लॉस रखा, उसके बाद यहां से मार्केट चलती है, ये वाली लाइन देखो ये रेजिस्टेंस दे सकती है, और यहां पर देखो प्राइस रिजेक्ट होता है, तो यहां पर अपन ने एंट्री बनाई, ये वाला प्रॉफिट अपन बुक करते हैं। आसान है या नहीं? यहां नीचे देख लो, ये लाइन भी आपकी ग्रीन है, आसान है, सिंपल है, और समझेंगे बारीकियां। रुको जरा, सब्र करो, आप समझिए बारीकियों को नहीं समझोगे, रूल्स नहीं लिखोगे। देखो सेटअप तो बहुत आसान है, लेकिन रूल्स लिखना कंपलसरी है, जरूरी है। रूल्स के बिना ट्रेड करोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर
क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन मिला। अब यहाँ रिजेक्शन मिला तो यहाँ पुट नहीं खरीदने लग जाना, यहाँ पुट नहीं खरीदेंगे, प्लान नहीं करेंगे अपन, ठीक है। कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे 10-20 पॉइंट छूट जाने दो, आपके सेटअप ने आपको ये प्रॉफिट दे दिया ना, आपको और क्या चाहिए। और आगे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक चार्ट दिखा दिया, और देखेंगे अभी यहाँ पर देखो 21 अगस्त का है ना ये। उसके बाद यहाँ से आगे करते हैं, आगे करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला ट्रेड आपको लग रहा है छूट जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर पुट की एंट्री ये आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा तब। कैसे कर पाओगे, एक्सपीरियंस कैसे आएगा वो आपको बताएंगे अभी, ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद देखो एक ट्रेड आपको इसमें मिल गया, अगले दिन मार्केट ओपन होती है 200 EMA की अपसाइड है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला लेवल देखो क्लोजिंग हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है, ये हाई हो गया और यहाँ पर मार्केट ओपन होती है। अब ये रेड कैंडल बन गई। अब यहाँ लोग क्या करेंगे, पुट खरीद लो। अरे भाई क्यों खरीद लो, हमारा सेटअप नहीं कह रहा नहीं खरीदना, क्योंकि 200 EMA के अपसाइड है, हम कॉल खरीदेंगे, ठीक है, कॉल की प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है। अब ये लेवल अपने पास आ गया, प्राइस एक्शन बन गया ना। प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही तो है ना प्राइस एक्शन, और क्या है। बिल्कुल सिंपल समझो, क्लियर कट आसान तरीके से करोगे ना ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन लर्निंग जरूरी है। चलिए चार्ट पर देखिए, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अपने पास ये लेवल आ गया, लेकिन अब कॉल खरीदेंगे, कॉल की प्लानिंग करेंगे ना। बट यहाँ देखो, नीचे देखो, देख रहे हो कोई एंट्री बन रही है, कोई एंट्री नहीं बन रही, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट इधर आती है, रिजेक्शन ले रही है, चल रही है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, एक आपको बता देते हैं, ठीक है, अभी बताया ना कि आपको बताएंगे, बारीकियां बताएंगे, तो आप ये वाला छोटा सा ट्रेड कर सकते हो। यहाँ एंट्री बनाओगे, यहाँ एग्जिट हो जाओगे। शुरू में नहीं करना है, सेटअप के हिसाब से नहीं है, ये आपको बताएंगे अभी आगे बारीकियों में, जब रूल्स लिखाएंगे वहाँ समझा देंगे, ठीक है। ये छोटा सा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बना, यहाँ भी कोई नहीं बना, यहाँ भी कोई नहीं बना। अब क्या करता है ट्रेडर, कोई सेटअप नहीं है जिसके पास, यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गई, ये बन गई, वो बन गई, हैमर बन गई, लाल बन गई, पीली बन गई, हरी बन गई, खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच दो। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ के लॉस कर लेता है। ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा कारण है मार्केट में लॉस करने का, इकलौता कारण नहीं है ओवर ट्रेडिंग, लेकिन बहुत बड़ा कारण है। तो ओवर ट्रेडिंग से आप बच पाओगे। देखो यहाँ पर, ठीक है, नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, अपने को कॉल की एंट्री प्लान करनी है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर अपने को कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है, और यहाँ मार्केट गाइज यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ठीक है। 22 अगस्त को 3:25 पर यहाँ देखो 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गई, यानी 22 अगस्त को अपने को कोई भी ट्रेड नहीं मिला। 21 अगस्त को अपन ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए यहाँ पर गाइज, देखो अगले दिन मार्केट ओपन होती है, और इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ये देखो यहाँ मार्केट ओपन हो गई, ठीक है। अब ये वाला लेवल देखो, एक तो आपका ये क्लोजिंग हो गया, एक ये लेवल बार बार यहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये लेवल अपन ने लगा रखा है, ठीक है। यहाँ मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद इधर जाती है, नीचे आती है। अब 200 EM में देखो, अब यहाँ पर इस कैंडल में अब बनने दो भाई इसको, जिनको जल्दबाजी है पहली कैंडल पे ट्रेड ले लेने दो, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, ये कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने सेटअप का इंतजार। जब इंतजार करोगे अपने सेटअप का, तो मार्केट आपको इंतजार का पैसा देगी, समझे। चलिए यहाँ मार्केट ओपन होती है, नीचे आती है, ठीक है, EMA की नीचे आ गई। अब पुट की एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिला हुआ है, यहाँ पर आपके पास लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर भी लेवल है। अब ये आप देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट है, अब क्या यहाँ एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ पर ओपन हुई इस कैंडल, पहली कैंडल पर तो कोई एंट्री नहीं लेनी, उसके बाद EMA के नीचे आ गई, ठीक है, EMA के नीचे चल रही है, लेकिन आप देख रहे हो EMA को क्रॉस करती हुई कैंडल बन रही है। अगर यहाँ एंट्री लेते भी हो तो आप यहाँ देख लो कि ये वाला लेवल आपके पास सपोर्ट के लिए है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने क्लोजिंग दी हुई है, ये लेवल सपोर्ट के लिए है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ सपोर्ट लेता है प्राइस, उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ से रिजेक्ट होता है, सपोर्ट से अपसाइड की तरफ प्राइस जाना शुरू करता है, EMA को क्रॉस कर देता है। EMA को क्रॉस कर देगा, अपन की एंट्री कॉल साइड की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। प्लानिंग शुरू हुई है, एंट्री नहीं ली अभी, ध्यान रखना। उसके बाद ये वाला लेवल आपको पता है, अभी देखना, ये बहुत काम के लेवल हैं, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। 2-3 सिचुएशन इसी में बताएंगे, तो ध्यान से समझो। यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन दिया और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, इसको ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, और यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आप देखो ये वाली कैंडल आपकी बड़ी सी कैंडल बन गई, ठीक है। अब ये वाली आपकी कैंडल बन गई और यहाँ ब्रेकआउट हो गया, यहाँ आप ग्रीन जोन में आ गए। अब यहाँ पर आप ब्रेकआउट पर एंट्री बनाओगे, ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है,
ठीक है, उसके बाद देखते हैं मार्केट कितना मूव करती है। ठीक है, क्लियर कट समझते चलो। यहाँ से देखो, फिर ये देखिए यहाँ पर मार्केट चल रही है, अपसाइड चल रही है, अपसाइड चल रही है, अपसाइड चल रही है, और ये देखिए ये कंप्लीट रैली आप कवर कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, कैसे कवर होगी, ध्यान दो, कहाँ भटक जाते हो। कंप्लीट रैली आप कैसे कवर कर पाओगे वो उसको समझो, अभी आगे डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट देखो, अगर यहां से इतना कंप्लीट नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है, तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर लोगे। ठीक है, कैसे जनरेट करोगे, टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आपको बताया वो क्या समझ में आया, कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिखकर यस लिख दो बस। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहां पर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, उसके बाद यहां पर ये वाला आपका लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर मार्केट ओपन होती है, और कहाँ ओपनिंग हुई है अगले दिन मार्केट की, ठीक है, गैप अप हुई, हाँ देखिए गैप अप हो गई। अगले दिन मार्केट ओपन होती है और यहाँ पर देखो 200 EMA के अपसाइड है, कॉल की एंट्री प्लान करेंगे। अब ये देखो कल की एंट्री है और ये अभी चल रही है। ये वाली सिचुएशन कैसे ट्रेड करनी है, जिस दिन ये ट्रेड बना लाइव मार्केट में हमने बताया कि ये ट्रेड आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये सिचुएशन कैसे ट्रेड करनी होती है, लाइव मार्केट में आपको बताया है। एंड स्क्रीन पर वीडियो दे देंगे, देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आप एक एंट्री इधर की बनाते हो, यहाँ पर आप एग्जिट होते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होता है। अब ये वाला ट्रेड आप इस सेटअप पर नहीं पकड़ पाओगे, इसके लिए अलग लाइव मार्केट में बताया है। ठीक है, अगेन वही डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिन्होंने ये वाली वीडियो देखी हो जिसमें हमने ये ट्रेड बताया है कि कैसे इसको कैप्चर करना है। ठीक है, वो कमेंट करके बता देना कि हाँ आपने वीडियो देखी है। चलिए, अब यहाँ पर 200 EMA के अपसाइड हो और यहाँ पर देखो ये वाला ट्रेड आप कैप्चर करते हो। उसके बाद नीचे आती है, नीचे आ रही है, अब 200 EMA के अपसाइड हो, पुट की एंट्री नहीं लेनी, नीचे आई है कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, उसके बाद हमें एक सिर्फ कॉल साइड का ट्रेड मिला, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं एक बार। ये हो गया हाई, ठीक है, और ये हो गया गाइज इसका लो। ठीक है, क्लोजिंग, ये हो गया लो, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये वाला लेवल भी ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला एक इस पर लगा लेते हैं। उसके बाद देखो आगे चलते हैं और मार्केट फिर से ओपन होती है, और मार्केट कहाँ ओपन हुई है आगे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो गैप डाउन हो गई। अब गैप डाउन हो गई, 200 EMA के नीचे हैं, पुट की एंट्री प्लान करेंगे। पुट की एंट्री के लिए गाइज यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बनी, ओपनिंग हुई। ठीक है, ये नीचे आ गई, नीचे आ गई, इसको ब्रेकआउट कर गई। ये वाली लाइन ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी लाइन है। उसके बाद फिर से रिटेस्ट करके अपसाइड जाती है, और यहाँ पर फिर से आपको यहाँ ध्यान से देखो कौन सा सिग्नल मिलता है, यहाँ पर कैंडल बनी हुई है बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर आप एंट्री बनाते हो और ये वाला प्रॉफिट आप देखो जनरेट करते हो। पहला टारगेट आपका ये है, अगला टारगेट आपका ये है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर अपसाइड जाता है। अब ये वाला प्रॉफिट आपने यहाँ पुट साइड का देखो, गिरती मार्केट में पैसा तेजी से बनता है, ये आपको भी पता है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखो समझो। उसके बाद ये वाला ट्रेड आपका कॉल साइड का मिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे अपन इस सेटअप पर। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद अपने को यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होता है प्राइस EMA से बार बार, लेकिन यहाँ ग्रीन है तो कोई एंट्री अपन नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगले दिन मार्केट यहाँ देखो ओपन होती है। ठीक है, EMA के नीचे देखो इसने सपोर्ट दिया, सपोर्ट देने के बाद फिर से प्राइस अप साइड की तरफ जाता है और EMA को क्रॉस कर देता है। अब यहाँ कॉल की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, और पिछले दिन का हाई लो तो मार्क इसमें किया नहीं हमने। ठीक है, बस समझिए, बात को समझिए। यहाँ पर देखो सिंपल समझते चलो, अभी एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री अपन लेंगे यहाँ पर, ये ग्रीन हो गया EMA को इस वाली कैंडल पर। ठीक है, यहाँ अपन एंट्री बनाएंगे, क्लियर कट समझते चलो, यहाँ एंट्री बनाएंगे और यहाँ ये EMA के पास स्टॉप लॉस, और यहाँ से देखो मार्केट अपसाइड चली गई। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट हुआ। लर्निंग पर फोकस करोगे तो आप सीख पाओगे, और सीखोगे तो पैसा बनेगा। अगले दिन देखो इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं पहले इसको। ठीक है, पिछला हाई लो यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया हाई। ठीक है, ये हो गया हाई और ये हो गया क्लोजिंग। ठीक है, और इधर है लो, लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो ये अपने पास लेवल निकल आए। अब लेवल निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मार्केट ओपन होती है और 200 EMA के अपसाइड हुई। अब यहाँ रेड कैंडल बन गई। अब लोग कहेंगे पुट खरीद लो, पुट खरीद लो। अरे भाई खरीद लो, जिनको खरीदना है खरीद लो, हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, हमें नहीं खरीदना, हमारा सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे, इंतजार करेंगे। यहाँ से नीचे आती है मार्केट और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ट्विज़र बॉटम कैंडल बनती है और यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिला, ग्रीन जोन में है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होता है प्राइस और यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाने के बाद अपने पास ये वाला लेवल है पहला टारगेट, और यहाँ देखो ये टारगेट अपना हिट हो जाता है।
ठीक है, एक टारगेट अपने को कॉल साइड का मिल गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो गाइस, बिल्कुल सिंपल समझो, इतना आसान, इतना सिंपल रखिए ना चार्ट को, बहुत कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ये भी लगा लो वो भी लगा लो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 29 अगस्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आपका ये लेवल हो गया एक तो, ठीक है, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। लो के पास तो चलो लाइन लगी हुई है। यहाँ पर देखो प्राइस ओपन होता है, नीचे आता है, ठीक है, अप साइड गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिला। अब यहाँ से रिजेक्शन मिला, अब यहाँ पर पुट की एंट्री अपन नहीं ले सकते क्योंकि अपना सेटअप गवाही नहीं देता। ठीक है, नीचे आता है प्राइस, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ देख लो, ठीक है ना, क्लियर कट समझ में आ रहा है। यहाँ देखो एंट्री बनेगी नहीं, ये फेक सिग्नल है, फेक सिग्नल पर एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है और यहाँ पर देखो इस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट जैसे ही होता है इसका यहाँ पर अपन एंट्री बनाएंगे क्योंकि यहाँ भी सिग्नल है 200 EMA के नीचे है अपन, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और ये वाला प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, ये वाला प्रॉफिट अपन लेंगे और सिंपल समझो, गिरती मार्केट में पैसा तेजी से बनता है। ठीक है, और यहाँ आप देख लो कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यहाँ आप देख लो आपके पास लेवल है, यहाँ पर पहला टारगेट। ठीक है, तो आप समझिए चीज़ों को, सीखोगे तो पैसा बनेगा। अगले दिन देखिए ये वाला हिस्सा लो है तो इस लाइन को खींचकर यहाँ कर लेते हैं, मार्केट का लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ ओपन होती है, 200 EMA के नीचे ओपन होती है, तो अपन क्या करेंगे, पुट की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अप साइड गई, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, बेरिश सिग्नल है, ठीक है, और अपनी एंट्री बनती है। पहला टारगेट अपने पास ये है, क्योंकि आप देखो क्लियर कट समझो ना, यहाँ से प्राइस आया है और यहाँ से अप साइड गया है, तो पहला टारगेट अपन ये वाला लेकर चलेंगे, यहाँ से अपनी एंट्री बनती है और ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। रूल्स जरूरी हैं, बारीकियां जरूरी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपन ने 31 अगस्त का देख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, अपना ट्रेड हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पर ओपन होती है मार्केट, ठीक है, 9:15 पर ये वाली कैंडल 200 EMA के नीचे ओपन हुई है। पुट की एंट्री हमें प्लान करनी है यहाँ पर। ठीक है, पुट की एंट्री प्लान करनी है, ये वाला लेवल अपने पास है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्राइस एक्शन इधर गया और ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट कर सकते हैं छोटा सा। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होता है, ये वाला मूव अपने से छूट जाएगा, कोई बात नहीं, छूट गया, छूट जाने दो। ठीक है, ये छूट गया मूव। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखो जैसे ही इधर अपन ग्रीन जोन में आए, ठीक है, ग्रीन जोन में अपन आए और यहाँ पर EMA का क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर सपोर्ट मिला, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ये वाली कैंडल देखो, यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ एंट्री, और यहाँ से देख रहे हो। अब यहाँ आप देखो, क्लियर कट समझते चलो, ये अपने पास लेवल पहले से ही लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देख लो, आप अगर लेवल्स मार्क करके रखोगे ना तो आप समझोगे कि मार्केट से पैसा बनता कैसे है। सीखने पर फोकस करोगे, इसका रूल लिख लो। उसके बाद सिंपल समझ लो गाइस, टेलीग्राम से अगर जुड़ना है ना तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ वहीं से जुड़ना। टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट सर्च मत करना, क्योंकि डायरेक्ट सर्च करोगे तो वहां पर फेक चैनल बहुत है टेलीग्राम पर। ठीक है, वो स्कैमर है, उनसे बच के रहना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से ही जुड़ना। चलिए रूल लिखिए, इसका रूल है कि 70 ट्रेड पेपर ट्रेड करोगे सिंगल लॉट से। अब सिंगल लॉट से ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना, 1 लॉट से ही करना है, ये रूल है। इसको प्रैक्टिस किए बिना, 70 बार पेपर ट्रेड सिंगल लॉट से किए बिना आप इस सेटअप के बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे, आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। यहां तक आपको सेटअप समझ में आया, ये बताओ पहले तो कमेंट में। अगर हाँ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।